पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक के बारे में परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन अनगिनत आशीषों से भरते जाए। आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, आशीष जो स्वर्ग से उतरते हैं, आशीष जो हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, आशीष जो हमारे जीवन को संपन्न करते हैं, विपुलता से बहुतायत से भर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष या आशीर्वाद ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, परंतु हमारे जीवन में अनुभव करते रहते हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा था, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उनके सामने हज़ारों की भीड़ थी और लोगों को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो प्रभु चेलों से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा, इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा? हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने कहा, इसे मेरे पास दीजिए। 5 रोटी और 2 मछली प्रभु ने हाथ में ली, हाथ में उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और बाइबल कहती है प्रभु ने उस पर आशीष दी और रोटी तोड़कर चेलों के हाथ में दी और उन्हें कहा, रोटियां और मछलियाँ परोसते जाओ। वे परोसते गए, परोसते गए, परोसते गए। ना रोटियाँ ख़त्म हुई, ना मछलियाँ ख़त्म हुई। वहाँ 5000 से अधिक लोग मौजूद थे और बाइबल गवाही देती है कि सब लोगों ने पेट भर खाना खाया और जो बचा उसकी 12 टोकरियाँ भर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ 5 रोटियाँ थी और 2 मछलियाँ थी और एक अनदेखी चीज़ थी, अनदेखी। प्रभु ने उन पर आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। बहुत सारे लोग ऐसी गवाही देते हैं कि हम प्रभु में आने से पहले हमारी तनख्वाह हमें काफ़ी नहीं होती थी। महीना भरने से पहले ही 20 तारीख को, 22 तारीख को हम खाली हो जाते थे और दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था। आज तनख्वाह वही है, उतना ही कमाते हैं, लेकिन महीना पूरा होने के बाद भी पैसा बच जाता है। क्या हो गया? पहले आपके पैसे के ऊपर आशीर्वाद नहीं थे, अभी आशीर्वाद आ गए। कई लोगों ने ऐसी भी गवाही दी है, पहले हम बुरे धंधे करते थे, जैसे कि अपने दुकानों में नशीली चीज़ें बेचना हो, या एक भाई ने कहा था उनका लॉटरी का शॉप था, और भी अलग अलग ऐसे बुरे धंधे करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन ये पैसे से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के मार्ग को जानने के बाद ये सारी बातें बंद कर दी, ये बातें बंद कर दी, और फिर उनका इनकम, उनकी कमाई बहुत कम होने लगी। जो पहले 30-40 हज़ार होती थी, अभी 10-12 हज़ार रुपये आ गई, कम हो गई। लेकिन वे कहते हैं पहले इतनी ज़्यादा कमाने के बावजूद भी हमारे हाथ में पैसा रहता नहीं था, सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। आज कम कमाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सब ज़रूरतें पूरी होती है और हाथ में पैसा भी बच जाता है। हालेलुया।
मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों की ज़रूरत है। आशीष अनदेखी बात है, ये एक आत्मिक बात है जो शारीरिक आँखों से दिखाई नहीं देती है, परंतु आशीष के द्वारा ही हमारा जीवन संपन्न हो जाता है, खुशी, शांति और बहुतायत से भरते जाता है। और ये आशीष हमारे जीवन में आते रहे और हम धरती पर बहुत खुशहाल जीवन बिताए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में देखते हैं या आसपास भी देखते हैं, पूरे दुनिया में देखते हैं, तो नज़र ये आता है कि लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, घटी है, हर चीज़ की घटी है, हर बात की घटी है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। किसी के पास बहुत पैसा है तो भी वो समाधानी नहीं है। बहुत पैसा होने के बावजूद भी मनुष्य के पास तृप्ति नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, वो संतुष्ट नहीं होता है। किसी के पास पैसा कम है इसीलिए वो संतुष्ट नहीं है, और किसी के पास बहुत पैसा है तो भी वो संतुष्ट नहीं है। वजह क्या है? हमें अपने जीवन में आशीषों की घटी है। और आपको पता है आशीषों की घटी क्यों होती है? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते नहीं हैं। जितने जितने अधिक हम परमेश्वर के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, उतने अधिक मात्रा में हमारे जीवन में आशीषों का आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का रास्ता आशीषों का रास्ता है। परमेश्वर का रास्ता अनुग्रह का रास्ता है। जो परमेश्वर के रास्ते से एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, उनके जीवन में आशीषों का आना शुरू होता है। और जितने हम अधिक कदम उठाते हैं, उतने अधिक आशीर्वाद हमारे जीवन में आते जाते हैं। परंतु दुनिया इस मार्ग को जानती नहीं है, और कई सारे लोग जानकर भी अनजान की तरह बर्ताव करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का मार्ग चलना अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है। उन्हें अपनी ही मर्जी के अनुसार चलना अच्छा लगता है, और हम अपनी ही मर्जी के अनुसार चलते हैं, जिसके कारण आशीर्वाद का रास्ता खो देते हैं और वो हमें मिलते नहीं है। अभी जो वचन हमने पढ़ा उसमें पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? बुराई के बदले बुराई ना करो, और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो। बुराई के बदले बुराई मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नियम कहाँ का है? ये कानून कहाँ का है? बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। संसार का कानून, संसार का नियम और हमारे शरीर का नियम, ये पवित्र आत्मा ने बताए हुए नियम के बिल्कुल उल्टा है। कोई हमारी बुराई करता है तो हम इस इंतज़ार में रहते हैं कभी हमें भी मौका मिल जाएगा इनका बदला लेने का, कभी हमें भी मौका मिल जाएगा इनका बदला लेने का। आज हमें ज़रूरत थी, उसने हमारी मदद नहीं की, कल उसकी भी बारी आ जाएगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे बराबर दिखाऊंगा। किसी ने मेरा बुरा किया है, समय आएगा मैं भी इसका बुरा करूंगा। पूरा संसार इसी एक नियम के अनुसार चलता है। जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, मैं भी वैसा ही करूंगी, मैं भी वैसा ही करूंगा। और ये करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैंने करके दिखाया, मैंने उसका बदला ले लिया, मैंने उसे करके दिखाया। क्या करके दिखाया? वास्तविकता में अपने खुद का नुकसान किया। जो आशीर्वाद आपके रास्ते में थे आपने उनको भगाया, आशीष नहीं पाई। बुराई के बदले बुराई करते जाते हैं। किसी ने हमें गाली दी तो हम भी गाली देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं क्या हमें जमता नहीं गाली देने के लिए? क्या हमें ऐसा बोलने के लिए आता नहीं है? क्या हम ये काम नहीं कर सकते हैं? हम तो इससे और भारी काम कर सकते हैं। कौन सा भारी काम? बुरा करने का।
किसी ने एक थप्पड़ मारी तो हम 2 थप्पड़ मार के दिखाते हैं। तुम्हारे पास जितनी बुरा करने की ताकत है उससे ज़्यादा बुरा करने की ताकत मेरे पास है। तुम मेरी एक थप्पड़ मारेगा, मैं तुझे 2 थप्पड़ मारूंगा। और इसी में दुनिया के लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, मैंने उससे कुछ बड़ा करके दिखाया। पर मूर्ख है पूरा संसार जो परमेश्वर के मार्ग को जानता नहीं है। हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, तब हम आशीषों को खो देते हैं। गाली के बदले गाली देते हैं, तब हम आशीषों को खो देते हैं। हम थप्पड़ के बदले थप्पड़ देते हैं, हम आशीषों को खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है और हमें ये मौका नहीं मिलता कि हम उनका भी बुरा करें, तो कम से कम हम दूसरों का तो कर लेते हैं। उसका करने के लिए मौका नहीं मिला ना, तो दूसरों का भी कर लेते हैं। जैसे कि कई सास अपने बहू के साथ बहुत कठोरता से बर्ताव करती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है जब कभी मैं बहू थी ना, तब मेरे सास ने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। क्या सोच है? मैं बहू थी तब मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा ही कठोरता से बर्ताव किया है, तो अभी मैं भी अपने बहू के साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। वह उसकी सास ने उसके साथ बेटी की तरह प्रेम नहीं किया, तो अभी वो अपनी बहू के साथ भी बेटी की तरह प्रेम नहीं करती है, क्योंकि उसके मन में ये है मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अभी मेरी बहू के साथ भी मैं वैसा ही करूंगी। ये दुनिया का नियम है। जिसने हमारा बुरा किया है, हमें दुख पहुंचाया है, हम उनको भी दुख देने की कोशिश करते हैं, उनका भी बुरा करने की कोशिश करते हैं। और यदि उनके साथ बुरा करने का मौका हमें मिला नहीं, तो कम से कम हम दूसरों का तो करते हैं। इसमें हम समाधान प्राप्त करते हैं। नतीजे क्या हो रहे बताओ? दुनिया में मनुष्य का जीवन क्या है? लोगों का जीवन दुखों से भरते जा रहा है, वेदनाओं से भरते जा रहा है। पैसा बहुत है, शांति नहीं है। पैसा बहुत है, तृप्ति नहीं है। और किसी के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। किसी को लगता है पैसे में जीवन है, किसी को नहीं। देखा जाए तो पूरे दुनिया को लगता है कि पैसे में और धन और संपत्ति में जीवन है, और इसीलिए जिनके पास धन संपत्ति नहीं है वे उनके पीछे पड़े हैं, और जिनके पास बहुत है उन्हें लगता है शायद ये कम है, इसलिए अभी हमारे पास खुशी नहीं है, तो वे और पाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इतने ज़्यादा अमीर है कि उनके आगे की 10 पीढ़ियाँ भी बैठकर खा सकती है, तो भी ये कमाने के पीछे पड़े हैं, तो भी इनको और धन संपत्ति इकट्ठा करनी है। इनके पास समाधान ही नहीं है, तृप्ति ही नहीं है। उन्हें लगता है जो भी हमारे पास है और जो हमने इकट्ठा किया है वो कम ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन सोना चांदी गाड़ी बंगला इनकी ज़रूरत नहीं है। समाज में दुनिया में बड़ा नाम करना ये हमारी ज़रूरत नहीं है। एक मशहूर व्यक्ति बनना ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत ये है कि परमेश्वर हम पर प्रसन्न रहे और वो हाथ खोलकर हर दिन हमारे ऊपर आशीषों की बारिश करते जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना हाथ रखा है और वो हर दिन आशीर्वाद देते जाता है, आशीर्वाद देते जाता है, आशीर्वाद देते जाता है। और परमेश्वर खुशी से कहता है ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरी लाडली बेटी है, मैं उनसे प्रसन्न हूँ। ये मेरे मार्ग पर चलते हैं, ये मेरी इच्छा को पूरा करते हैं, ये मेरे वचन के अनुसार चलते हैं। मैं अपना हाथ रुकाऊंगा नहीं, उनको आशीष देते जाऊंगा, देते जाऊंगा, देते जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ब्रदर प्रवचन में कहा करते थे, प्रभु हर दिन इतने आशीष देता है, इतने आशीष, कि कभी कभी मुझे प्रभु को बताना पड़ता है थोड़ा रुक जाओ वरना लोगों को मेरी जलन हो जाएगी। थोड़ा रुक जाओ, इतने आशीष मत देते जाना वरना लोगों को मेरी जलन हो जाएगी। ऐसा जीवन हमने बिताना चाहिए कि प्रभु इतने आशीषों की बारिश करेगा, इतने आशीष कि हम भी सोचते रहेंगे, हम भी सोच में पड़ेंगे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग इस सोच में रहते हैं मेरे साथ एक के बाद एक बुरा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक बुरा क्यों हो रहा है, मैं जीवन में बार बार असफल क्यों होते जा रहा हूँ, बार बार गिरता क्यों जा रहा हूँ, बार बार मुझे ठेस क्यों लगती जा रही है, बार बार मेरे ऊपर मुसीबतें क्यों आती जा रही है। ऐसा समय आना चाहिए जब ये हमारी सोच बदल जाए और हम ये सोचते रहे प्रभु कितने आशीष दे रहा है, कितने आशीष दे रहा है, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ, मैं गिन भी नहीं पा रही हूँ कितने आशीष प्रभु देते जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तब हो जाएगा जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगेंगे। सारे आशीर्वाद उसके हाथ में है और वो उसी को देता है जो उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसके दिल को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बुराई के बदले बुराई करते हैं तब हमें बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कुछ तो करके दिखाया। लोग आजकल इतने बुरे हो गए हैं, इतने बुरे हो गए हैं, दूसरों का बंगला गिर जाना चाहिए इसके लिए कंप्लेन करते हैं, और बंगला गिर गया कि इनको बड़ी खुशी मिलती है, हंसते हंसते देखते हैं इनका घर गिर गया। मैंने शिकायत दर्ज की थी, काम हो गया, उसका घर गिर गया, अभी हंसो। क्या कमाया, क्या पाया, आपके थैली में शाप आ गए हैं, उसका पेड़ बन जाएगा और जहरीले फल आपको खाने पड़ेंगे। दूसरों का घर गिराने के बाद क्या तुम्हारा घर खड़ा रहेगा? दूसरों के बारे में बुरा करने के बाद क्या तुम्हारी भलाई हो जाएगी? क्या दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने के बाद क्या तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे? आज आपको दिख रहा है मेरे बच्चे सही रास्ते पर है, मेरे बच्चे मेरा सुन रहे, सब अच्छा हो रहा है, और दूसरों के बच्चों को बिगाड़ते हुए देखकर आप हंस रहे हो, मन ही मन में बड़े खुश हो। आप श्रापित व्यक्ति हो, आपको पता नहीं आप क्या कमा रहे हैं। अब पैसा देख रहे, इस महीने में 1.5 लाख कमाया, अगले महीने में 4 लाख कमाया। अब पैसा कितना कमाई ये मत देखा करो, आपने आशीर्वाद कितने कमाए हैं वो देखते जाओ। आशीर्वाद, आशीर्वाद। जो दूसरों की मदद करता है वो आशीर्वाद कमाता है, जो दूसरों की सेवा करता है वो आशीर्वाद कमाता है। जो बुराई के बदले बुराई नहीं करता है परंतु उनको आशीर्वाद देता है, वो खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए, खुद के घराने के लिए आशीर्वाद कमाता है। कोई आपको गाली दे रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप आपके मुंह से उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं निकाल रहे हैं, आप उनको कोई गालियां नहीं दे रहे हैं। जब वो आपको गालियां बक रहा है, आप मन ही मन बोल रहे हैं, प्रभु इसे क्षमा कर, इसे क्षमा कर, इसे नहीं पता है क्या कर रहा है। वो मुझे गालियां बक रहा है, वो गालियां उसके ही जीवन के थैले में बड़ा श्राप बनकर बढ़ते जाएगा, उसे पता नहीं है, उसे माफ कर। यदि आप मन ही मन ये बोल रहे हैं तो आपको पता है आप खुद के लिए और आपके घराने के लिए आशीर्वाद कमा रहे हो। आशीर्वाद बढ़ते जाएंगे, ब्याज सहित आपको मिलेगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। माँ बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे मनमानी करते हैं, सुनते नहीं है। एक बेटा रहता है, सब सुनता है। जो सुनता है ना, उसे दूसरे हंसते हैं। वो माँ की मदद करता है, घर में बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है, काम करता है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, सब बातें अच्छे से करता है। दूसरे 2 भाई उसको हंसते हैं, उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। जब तक ये छोटे रहते हैं तब तक ये शुरू रहता है। इसका सारा नतीजा बड़े बनने के बाद ध्यान में आता है। जिसने माँ बाप की बात को माना है वो जीवन में सफल होता है, और जिन्होंने माँ बाप की आज्ञा को माना नहीं है, मनमानी की है, बार बार माँ को उल्टा जवाब दिया है, बार बार पिताजी को उल्टा जवाब दिया है, बार बार उनसे झूठ बोला है, उनकी बात को माना नहीं है, बड़े हो जाने के बाद वे जीवन में ठोकर खाना शुरू करते हैं। बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं। एक जगह इंटरव्यू दिया फेल, दूसरी जगह दिया फेल, तीसरी जगह दिया फेल। हर बार सोचता है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। क्या हुआ मालूम है? अपने बचपन से आशीर्वाद कमाए नहीं। और जो तीसरा है, जिसने पहले ही बार जाकर इंटरव्यू दिया, अच्छी नौकरी हासिल की, जीवन में आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, उसने क्या किया? उसने आशीर्वाद कमाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बच्चे परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तो भी या तो फेल हो जाते हैं या तो उनके मनपसंद उनको मार्क्स मिलते नहीं है। और कोई बच्चे ऐसे हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं और थोड़ी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हैं। आपको पता ये क्या है? किसी के ऊपर आशीर्वाद है और किसी के ऊपर आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद किसके ऊपर है? जिसने परमेश्वर के दिल को प्रसन्न किया है, जिसने परमेश्वर के दिल को खुश किया है। उसका चाल चलन, उसका बर्ताव, उसका जीवन ऐसा है कि परमेश्वर उसकी ओर देखकर खुश हो जाता है। और दूसरा सोचता है मैं अपने मेहनत से कमाऊंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा। बहुत पढ़ाई करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको परमेश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है, मजदूर अपने मेहनत से, पसीने से कमाता है और ऐसे थैला में डालता है जो नीचे से फटा हुआ है, सब गिरते जाता है। पसीना बहाना, मेहनत करना और कमाना ये गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको परमेश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत है। यदि आशीर्वाद नहीं है तो आप ढेर सारा कमाओगे और ऐसे थैले में डालते जाओगे जो नीचे से फट गई है। आप कहोगे मैंने बहुत कमाया, कहाँ जाता है समझ में ही नहीं आता है। और संसार में ऐसे लोग हैं, परमेश्वर से डरने वाले लोग, परमेश्वर के मार्ग से चलने वाले लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा कमाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। उनके पास जो है वही उन्हें काफ़ी होता है और उन्हीं के द्वारा वे दूसरों की भी मदद करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का मार्ग चलते हैं। इसलिए उन्होंने जो भी थोड़ा कमाया है उस पर स्वर्ग से आशीर्वाद आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत लोग हैं जो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार जाकर अपने शरीर का पूरा मेडिकल जांच करवाते हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई है। उन्हें इस बात का डर लगता है कहीं ऐसा ना हो अचानक कोई बीमारी आ जाए और बढ़ते जाए और मैं मर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे 100 साल तक जीना है। तो हर साल में एक बार या कई लोग 6 महीने में एक बार जाते हैं और अपने पूरे शरीर की जांच करवाते हैं। और इतना करने के बावजूद भी और शरीर को संभालने के बावजूद भी और अपने खाने पीने के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बावजूद भी अचानक बड़ी बीमारी उनके शरीर में प्रवेश करती है
और जवानी में ही ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिलता है, जो मिलता है धकेलते हैं, जो मिलता है धकेलते हैं। ये सेहत के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये सोचने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता है, सोच भी नहीं सकते हैं। किसी ने आपको बोला कि हर दिन काजू बादाम खाते जाओ, सेहत अच्छी रहेगी। आप कहोगे मेरे पास चना खाने की भी ताकत नहीं है, तो हर दिन काजू बादाम कहाँ से खाऊं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं, अपने सेहत के बारे में बड़ा ख्याल रखते हैं और सबसे ज़्यादा वही बीमार होते जाते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके पास ये समय ही नहीं रहता है, उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं है कि ये बातें देखते रहे। जो मिलेगा प्रभु का नाम लेकर खाते हैं, जो मिलेगा प्रभु का धन्यवाद करके खाते हैं, वे तंदुरुस्त रहते हैं। उनके शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं करती है, और यदि किसी बीमारी ने उनके अंदर प्रवेश किया भी तो भी इनका परमेश्वर के ऊपर विश्वास इतना मजबूत रहता है कि उनके विश्वास के कारण बीमारी को उनके शरीर से भागना ही पड़ता है और बीमारी वहाँ से निकल जाती है। उनका विश्वास बीमारियों को हरा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हर मनुष्य को आज़ादी दी है, स्वतंत्रता, आज़ादी। हम कौन सा भी मार्ग चल सकते हैं। आपको शराब पीना है, शराब पी सकते हैं। सिगारेट फूंकना है, कर सकते हैं। और कुछ नशीली चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करनी है, कर सकते हैं। पापों में गिरना चाहते हैं, बार बार कर सकते हैं। रात 3-3 बजे 4-4 बजे मोबाइल पर गेम खेलना चाहते हैं, कर सकते हैं। सारे गंदी वीडियो और गंदी बातें देखना चाहते, कर सकते हैं। जो चाहे कर लेना, नतीजा आपको ही भुगतना है, नतीजा आपको ही भुगतना है। आपने गंदे वीडियो देखे, आपके आँखों के ऊपर और शरीर के ऊपर असर हो जाएगा। आपने नशीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन किया, आपके ऊपर असर हो जाएगा। आपने दूसरों को गालियाँ दी, आपके पूरे जीवन के ऊपर असर हो जाएगा। आपने दूसरों का बुरा किया, आपके पूरे घराने के ऊपर असर हो जाएगा। इसके विपरीत आप दूसरों का भला करते जाओगे, पवित्र और शुद्ध जीवन बिताते जाओगे, परमेश्वर की बातों को मानते जाओगे, दूसरों के साथ नम्रता से बर्ताव करोगे। इसका नतीजा भी आपको ही लेना है, और ये नतीजा है जीवन, आशीर्वाद, शांति, आनंद, खुशी। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है जो परमेश्वर का मार्ग चलते हैं। कौन सा मार्ग चलना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में कितने जन होंगे? कोई शराबी है, कोई मशेरी लगाता है, कोई सिगारेट फूंकता है। आप जब भी हमारे गेट से अंदर आए, हमारे भाई ने, बहन ने, किसी ने आपको पूछा नहीं आप कौन सा व्यसन करते हैं। शराब पीते हैं, बाहर जाओ। आप बीड़ी फूंकते हैं, बाहर जाओ। सबों को अंदर ले लिया ताकि सबों को मौका है परमेश्वर का रास्ता जानने का। सबों को मौका है। हम आपको परमेश्वर का रास्ता दिखा रहे हैं। आज तक आपने खुद का रास्ता अपनाया है, खुद की मर्जी से चले हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही करते आए हैं। लेकिन यदि आज परमेश्वर का रास्ता जानने के बाद यदि आपको लग रहा है आज तक मैंने शाप कमाए हैं, लेकिन अभी मुझे आशीर्वाद कमाना है, जो शाप कमाए हैं उससे मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे परमेश्वर के आशीष कमाने हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पूरे घराने के लिए मुझे आशीर्वाद कमाना है। आप आपके परिवार के लिए पैसा कमाते हो, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए और बाकी सारी ज़रूरतों के लिए नौकरी करते हो, धंधा करते हो और बहुत सारे काम करते हो और पैसा कमाते हो। आज ये भी सीखो, इससे महत्वपूर्ण बात,
आशीर्वाद कमाओ। और ये कौन कमा सकता है मालूम है? छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पूरे घराने के लिए आशीर्वाद कमा सकता है। हर छोटा लड़का, हर छोटी लड़की जिनको अभी ज्ञान आ गया है, छोटे से लेकर जिनको ज्ञान आ गया है, उनसे लेकर बूढ़े तक हर एक को मौका है आशीर्वाद कमाने का, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे घराने के लिए। आशीर्वाद कमाना है या शाप कमाना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें शाप नहीं देना चाहता है। वो तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता है। वो तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता है। जो हमारा नुकसान करना चाहता है, जो हमें बर्बाद करना चाहता है, वो भी है, वो शैतान है। उसी की बातों में आकर हम सारे बुरे काम कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है। हम पुराने नियम में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ उसके भाइयों ने और बहुत सारे लोगों ने गलत व्यवहार किया। यूसुफ नाम का वह मनुष्य था जिसके 11 भाई थे। यूसुफ खुद मिलाकर 12 भाई थे। उससे बड़े 10 भाई थे जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि यूसुफ अपने बाप का लाडला बेटा था। और इसीलिए उसके बड़े 10 भाई उससे इतनी नफरत करते थे, इतनी नफरत कि ऐसा दिन आ गया, इन्होंने अपने इस भाई को परदेसी लोगों को गुलाम के रूप में बेच डाला और घर आकर बाप को बताया। यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने फाड़ के खा डाला। अपने भाई को बेच डाला परदेसी लोगों को गुलाम के रूप में। ये एक मनुष्य था जिसने अपने जीवन में अन्याय और अन्याय देखा, नाइंसाफी। आप में से कितने सारे लोग कहते हैं मेरे भाई ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मेरे पिताजी ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, अन्याय हुआ है मेरे ऊपर। आप इस मनुष्य के बारे में सोचो जिसके 10 भाइयों ने मिलकर उसे बेच डाला और घर आकर अपने पिताजी से कहा कि यूसुफ को जंगली जानवर ने फाड़ के खा डाला। लेकिन यूसुफ ऐसा लड़का था, बचपन से परमेश्वर का भय मानने वाला। उसने अपने भाइयों से नफरत नहीं की, उनके लिए अपने मन में कोई घृणा नहीं रखी। वो बहुत दुखित हो गया, उसके साथ जो बर्ताव हो गया उससे वो बहुत दुखित हो गया। बहुत कम उम्र में उसके साथ ये हो गया। परदेसी लोग उसे लेकर गए दूसरे देश में, वहाँ पर वो गुलाम की तरह रहने लगा। बाद में उसको और एक जगह जाना पड़ा, उसके बाद उसको जेल भी जाना पड़ा। उसके जीवन का कुछ समय जेल में गया। हर समय वो अन्याय देख रहा था। वो सही काम करता था, परमेश्वर का मार्ग चलता था, लेकिन उसके साथ अन्याय होते गया, अन्याय होते गया, अन्याय होते गया। लेकिन यह मनुष्य बिना परमेश्वर को दोष लगाए परमेश्वर का मार्ग चलते रहा। कई लोग कहते हैं मेरे ऊपर इतना अन्याय हो गया है कि मैंने भला करना छोड़ दिया, मैंने अच्छा बर्ताव करना छोड़ दिया, मेरे ऊपर अन्याय हो गया, मेरे साथ बुराई हो गई। मैं पहले अच्छा मनुष्य था, लेकिन मेरे साथ इतनी बुराई हो गई कि मैंने अभी अच्छा बर्ताव करना ही छोड़ दिया और मैं खुद भी बुरा बन गया। आपके लिए यूसुफ एक आदर्श व्यक्ति है जिसके साथ बचपन से ही भयानक अन्याय हो गया, यहाँ तक कि उसको जेल में भी जाना पड़ा। उसका कोई कसूर नहीं था, कोई अपराध नहीं था, उसे जेल में जाना पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मनुष्य धीरज धरते हुए, किसी भी हालत में परमेश्वर के मार्ग को न छोड़ते हुए परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन को बिताते रहा। और बाद में परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि वो मिस्र देश का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। और ऐसा समय आ गया जब उसके भाई उसके सामने भिखारी की तरह आ गए और उसके सामने अनाज मांगने लगे। हालेलुया,
हालेलुया। उसके भाई जिस देश में रहते थे वहाँ इतना ज़्यादा अकाल हो गया कि खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ा, और उनको पता चला कि मिस्र देश में बहुत ज़्यादा अनाज है, और वो वहाँ पर गए अनाज खरीदने के लिए। किससे खरीद रहे थे? यूसुफ से। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं, क्योंकि जब वो छोटा था उन्होंने बेच डाला था, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, परंतु उसने उनका अपमान नहीं किया, उनको खाली हाथ नहीं भेजा, उनको अनाज तो दे ही दिया, परंतु आगे जाकर उनका इतना इंतज़ाम किया कि उनको कहा तुम सब इसी देश में आकर बस जाओ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। और यूसुफ के 10 और छोटा भाई था, वे सब वहाँ पर आ गए, उसका बाप भी आ गया, और यूसुफ ने कितने साल उस मिस्र के देश में उनकी परवरिश की, उनका ख्याल रखा, क्योंकि तब तक परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का मार्ग चलने वाला कभी भी आशीष नहीं खोएगा। जो परमेश्वर का मार्ग चलता है कठिन हालत में भी चलता है। देखो, हर दिन हमारी परीक्षा होती है। कितने बार हम ऐसा सोचते हैं मेरे आसपास के लोग ही बुरे हैं, यदि मेरे आसपास के लोग अच्छे होते तो मैं अच्छा बर्ताव करता। ऐसा नहीं होगा। आपके आसपास के लोग गलत ही रहेंगे। आपके घर में ऐसे 1-2 जन रहेंगे ही जिनके द्वारा आपको सताया जाएगा, जिनके द्वारा आपको मानसिक पीड़ा होगी, जिनके द्वारा आपको बड़ी तकलीफ होगी। होता जाएगा। ये बातें आपकी परीक्षा के लिए होती है, और ये बातें इसीलिए है कि आप परीक्षा में सफल होते जाओ और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करते जाओ। यूसुफ के सगे भाइयों ने उसके साथ भयानक अन्याय किया। आगे जाकर पराए लोगों ने भी उसके ऊपर बड़ा अन्याय किया, लेकिन ये ईमानदार रहा, परमेश्वर का मार्ग पकड़ा रहा। आसपास के लोग गलत है इसलिए वो गलत नहीं बना। लोगों ने उसके साथ दुष्टता से बर्ताव किया इसलिए वो दुष्ट नहीं बना। उसने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं, वो परमेश्वर का मार्ग चलते रहा, और तब जाकर परमेश्वर ने केवल उसको ही नहीं उसके पूरे घराने को आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष कमाओ, आशीष कमाओ, आशीष कमाओ। जितने छोटे लड़के लड़कियां यहाँ पर है, जितने जवान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सबों को मैं बता रही हूँ, आशीर्वाद कमाओ, आशीर्वाद कमाओ। खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के घराने के लिए आशीर्वाद कमाओ। और कैसे कमाओगे? परमेश्वर के रास्ते से चलो। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, इसके विपरीत आशीष देते जाओ, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।